अच्छा guys, welcome back. Welcome to another tutorial. And today we are going to talk about कि किस तरीके से हमने ओम्स लॉ को कैलकुलेट करना है. ठीक है, वो सारी की सारी जितनी भी उसमें चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे. आइए चल के देखते हैं. अच्छा, आपको याद होगा पास्ट में मैंने आपको जब मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट यानी कि कह लो जब रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको बता रहा था पास्ट लेक्चर में, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जिसमें मैंने आपको ये फार्मूला बना के दिखाया था. और सॉरी यार, राइटिंग गंदी है तो उसको अवॉइड करना. R=V/I अगर आपको याद हो. ठीक है, और उसमें जो V जो था, एक मिनट को ज़रा, आपको याद होगा मैंने बताया था फॉरवर्ड वोल्टेज माइनस सोर्स वोल्टेज, SRC जिसको आप कहते हैं. ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय I. अब कुछ इसी तरीके से आप ये कह लो कि उसको जहन में रखो चीज़ जो मैंने आपको बताई है. बट अब इसकी थोड़ी सी ये कह लो कि जो ओरिजिनल कैलकुलेशन जो ओरिजिनल फार्मूले की बेसिस पे होती है वो मैं आपको बताता हूँ क्या आते हैं. ये चीज़ है जिसको हम कहते हैं V = I टाइम्स R. ठीक है, अब ये जो I और R लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन. इसको समझो कि वीर, जैसे इंडिया में एक वर्ड होता है ना, जो ये कह लो कि एक मिलिट्री अवार्ड जिसको कह लो एक किस्म से, वो कहते हैं वीर चक्रा. तो बस इस चीज़ को ध्यान में रख लो कि वीर का मतलब क्या है. इसको इस पूरे फार्मूले को हम कहते हैं ओम्स लॉ. ठीक है, इस फार्मूले को हम कहते हैं ओम्स लॉ. अब ओम्स लॉ है क्या चीज़ वो मैं आपको बताता हूँ. ओम्स लॉ क्या चीज़ है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, उसी चीज़ को हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है. ठीक है ना. अब देखो, V जो है यहाँ पे, V को हम मेजर करते हैं वोल्ट्स में. ठीक है, V को एज यानी कि वोल्टेज जो इसको एज वोल्ट्स लिखते हैं. राइट. I जो है, I का मतलब है करंट. ठीक है, I मीन्स करंट. और फिर एक चीज़ होती है उसको कहते हैं R. एक चीज़ होती है उसे कहते हैं हम R का मतलब है रेजिस्टेंस. इस पर तो पूरा मैंने आपको लेक्चर भी पूरा बना के दिया है कि रेजिस्टेंस होती क्या है, कैसे कैलकुलेशन उसकी करते हैं, किस तरीके से रेजिस्टेंस हमें हमारी सर्किट में हेल्प करती है, और कैसे हम ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस अपने पूरे के पूरे सर्किट को डिज़ाइन करते हैं. इसकी कुछ चीज़ें जो कि मैंने नोटपैड पे लिखी हुई, मैं आपको पढ़ के भी समझा देता हूँ. V जो है, V का मतलब क्या है, वोल्टेज विच इज़ मेजर्ड इन वोल्ट्स. I जो है करंट है, करंट जो है वो एम्पियर्स में मेजर किया जाता है. R है, R मतलब रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को हम ओम्स में मेजर करते हैं. और ओम्स से मेजर करने का एक ये कह लो कि इसका एक साइन होता है, इस तरीके से वो बना होता है. ठीक है, ये ऑक्टोपस लग रहा होगा, बट इन एक्चुअल ये कह लो कि एक रेजिस्टेंस का साइन है. सॉरी यार, मैंने आपको पास वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि मेरा जो टैब है वो ख़राब हो चुका है. डोंट वरी, आई विल बाय अ न्यू वन सून. और फिर हम दोबारा कह लो कि टैब की बेसिस पे चीज़ें जो हैं वो आगे लेके चलेंगे. तो इन द मीन टाइम आपको जिस चीज़ को जहन में रखना है वो ये है, V = I/R. V किस में मेजर होता है, वोल्टेज में. I किस में मेजर होता है, करंट में. R किस में मेंशन होता है, R कैसे मेंशन होता है, रेजिस्टेंस. यानी कि और उसको हम रेजिस्टेंस के लिए ये वाला साइन यूज़ करते हैं. चलो एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं. लेट्स कंसिडर कि मेरे पास 5 वोल्ट्स हैं. ठीक है, और मेरे पास रेजिस्टेंस है 330 की. 330 ओम का रेजिस्टर ये है. मुझे करंट कैलकुलेट करना है. कोई मसले वाली बात नहीं है. वही पुरानी कैलकुलेशन है, V = I टाइम्स R. चलो हम एक काम करते हैं, एक कैलकुलेशन करते हैं. मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे पास जो वोल्टेज है वो 5 है और उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 330 है. ठीक है जी. अब मुझे क्या करना है, इसकी बेसिस पे कैलकुलेशन करनी है. मेरे पास फॉर्मूला क्या है, V = I टाइम्स R. ठीक है, अब इसी से मैं 3 फार्मूलाज और ड्राइव कर सकता हूँ. ये आपस में यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. मैं चाहूँ तो I जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको मैं दूसरे साइड पे शिफ्ट करूँगा, इस साइड पर
जब मैं इसको दूसरे साइड पे शिफ्ट करूँगा तो यही जो आई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, फिर ये ऐसे हो जाएगा। और अगर मुझे लेट से कि अगर करंट कैलकुलेट करना है तो उसका फिर फार्मूला क्या बनेगा, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, फिर ये हो जाएगी चीज़। ठीक है, तो इसके हमारे पास क्या है कि ओम्स लॉ एक है, लेकिन ओम्स लॉ से हमारे पास 3 डेरिवेशन हो गई हैं फार्मूलाज की। एक की बेसिस पे हम वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं, एक की बेसिस पे हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, और एक की बेसिस पे हम करंट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली करंट कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है, हमें करंट कैलकुलेट करने से हमारे पास क्या चीज़ मैंशनड है, वोल्टेज भी है, और वोल्टेज के अलावा हमारे पास रेजिस्टेंस है। कोई मसले वाली बात नहीं है। V इज इक्वल्स टू 5। आई की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता, छोड़ दिया एज इट इज। आर हमारे पास कितना है, मल्टीप्लाई बाय 330। अब जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है वो चीज़ यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं क्या करता हूँ, 5 डिवाइडेड बाय 330 के लिख देता हूँ, 5 डिवाइडेड बाय 330 लिख दूंगा, इज इक्वल्स टू आई। जो भी मेरा आंसर आएगा, जो भी मेरा आंसर आएगा वो क्या होगी, करंट की वैल्यू होगी। तो कोई मसले वाली बात ही, हम आते हैं यहाँ पे आके टाइप करते हैं कैलकुलेटर। ठीक है, 5 डिवाइड बाय 330 करते हैं, आंसर आएगा 0.015 15 एट दी एंड 2 पे आके रुक जाएगा। बट हम क्या करते हैं, इसको 0.015 ही कंसिडर कर लेते हैं। हम इसे 0.015 ही कंसिडर कर लेते हैं, 0.015। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये करंट आ गया। करंट हमारे पास किसमें मैं कैलकुलेट होता है, हमारे पास एम्पेयर्स में। इतने एम्पेयर्स की हमें ज़रूरत है। ठीक है, इतने एम्पेयर्स की हमें ज़रूरत है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब एक काम और करते हैं कि हम यहाँ पे अपने जो रजिस्टर है, एक तो हमने क्या करा, अभी हमने रजिस्टर की वैल्यू जो 330 ली हुई थी ना, अब हम 330 की जगह रजिस्टर की वैल्यू जो है वो 100 ले लेते हैं। वो हम रजिस्टर की वैल्यू 100 ले लेते हैं। कोई मसले वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन में कोई फ़र्क आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, 5 वोल्टेज हमें पता है कि वोल्टेज की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 वो एज इट इज़ रहेगी। करंट हमें पता है, नहीं पता। रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 100 है। जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है वो चीज़ दूसरे साइड पर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 5 डिवाइड बाय 100, 5 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू आई। कैलकुलेशंस पे वापसी जाते हैं, डिवाइड करते हैं 5 डिवाइड बाय 100, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 0.05 एम्पेयर्स। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ जो मैंने आपको इसके अंदर कैलकुलेशंस में बताई हैं ना, 5 डिवाइड बाय 330 और 5 डिवाइड बाय 100, इनको याद रखिएगा, क्योंकि अब यही वैल्यूज़ जो हैं आगे सिंस हम मेरे पास जो रजिस्टर्स हैं वो एक 330 ओम का है, एक 100 ओम का और भी हैं, बट सिंस ये कह लें कि स्टैंडर्ड जो है उसी को लेकर चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी इसको समझने में आसानी हो जो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब करेंगे क्या कि हम इसी की बेसिस पर आगे इसको लेकर चलेंगे, और उसकी कैलकुलेशंस जो है वो प्रैक्टिकल जब हम इसके यूज़ केसेस पे आएंगे तो उसी को मैं आपको करके बताऊंगा। जो तकरीबन उसको करने में मुझे एटलीस्ट ये है कि 2 से 3 वीडियोस और लगेंगी। अभी मैं ये कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैंने आपको स्लोप की कैलकुलेशंस बतानी कि स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर आगे मुझे इन दोनों को ये कह लो कि जमा करके आपको प्रॉपरली आर्डुइनो में कैलकुलेट करके दिखाना और सर्किट में भी उसको ड्रॉ करके दिखाना ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, सो दैट्स इट। जस्ट इन केस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो प्लीज फील फ्री टू रीच मी आउट। आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मुझे इनबॉक्स करें मैं इंस्टाग्राम पे मेरे, या तो फिर आप चाहें तो मुझे ईमेल करें मेरे अबाउट सेक्शन से जाकर कॉपी करके मेरे ईमेल एड्रेस को। आई विल बी मोर देन ग्लैड टू आंसर द क्वेश्चंस यू माइट हैव। हमारी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी जो है यार वो भी एक्टिव है, वहाँ पे आके अपने काम की प्रोग्रेस दिखाओ, देखते अच्छा लगेगा कि अब तक कैसा काम किया। मज़े की बात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे यू हैव अ ग्रेट डे।